देवबंद सीओ एवं कोतवाली प्रभारी ने मेपल्स एकेडमी देवबंद में 3 नए कानून और साइबर अपराध से बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी दी। रिपोर्ट गौरव सिंघल, देवबंद सहारनपुर। सीओ देवबंद अभितेश सिंह, कोतवाली प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा एवं उनकी पुलिस टीम ने मेपल्स एकेडमी देवबंद में 3 नए कानून और साइबर अपराध से बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी दी। देवबंद के तेज तर्रार कोतवाली प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मेपल्स एकेडमी और दूसरा चैप्टर है साइबर अपराध के संबंध में और तीसरा चैप्टर है मिशन शक्ति के संबंध में। तो तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त रूप से मैं आप लोगों को बताऊंगा। नंबर 1, जो नया कानून है, नए कानून में पारदर्शिता रखी गई है। जैसे बीएनएस है, बीएनएस में जो भारतीय दंड संहिता थी उसे अब बीएनएस का रूप दे दिया। पहले आईपीसी थी, उसे अब बीएनएस का रूप दे दिया। उसमें जो धारा थी जो वो उनका जो चेंज कर दी है, लेकिन उसमें कुछ महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हैं उन अपराधों में मृत्युदंड तक की सजा दी है और पारदर्शिता लाई गई है, पारदर्शिता लाई गई है। कुछ संगठित रूप से अपराध होते हैं तो उसमें जो धारा नहीं थी पहले आईपीसी में, अब धारा जो बीएनएस 111 बीएनएस हो गई है। तो उसमें जो है पहले गैंगस्टर लगाया जाता था, लेकिन अब हम बीएनएसएस का भी प्रयोग कर सकते हैं। 111 बीएनएसएस का यानी 111 का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, पहले कहते थे ना, आप देखा होगा कि यार मर्डर हो गया 302 लगी है, आप देखोगे 302 लगती थी ना पहले, तो आप जो है 302 की जगह 103 लगी है। दूसरी बात, ये धाराओं को तो चेंज हुआ ही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब किसी पुलिस अगर किसी साधारण व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करती है, अगर किसी साधारण व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो सबसे पहले इसमें बीएनएसएस में प्रावधान दिया है कि हम जो है उसे कारण भी बताएंगे और दूसरी बात उसकी वीडियोग्राफी भी करेंगे। धारा 105 के अंतर्गत उसकी वीडियोग्राफी भी करेंगे, उसकी क्लिप भी तैयार करेंगे और वो हमें माननीय न्यायालय में पेश करनी पड़ेगी। और पहले आईपीसी में कोई प्रावधान नहीं था। अब जो है जो नया कानून है उसमें 105 के अंतर्गत ने ये प्रावधान दिया है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय जो उसके पास अवैध वस्तु बरामद होती है या अवैध असला बरामद होता है तो उसकी हम वीडियोग्राफी, पुलिस के द्वारा वीडियोग्राफी की जाएगी। और दूसरी बात, पहले जो था दस्तावेज एविडेंस चलते थे, अब जो है डिजिटल एविडेंस भी मान्यता है। पहले फट जाते थे दस्तावेजी एविडेंस, देखा होगा गल जाते थे, लेकिन अब जो है ये हमारे डिजिटल एविडेंस जो हमारे जो डिजिटल में है वो हमारी वीडियोग्राफी है और हमारे जो आप देखा होगा इंस्टाग्राम है, जो भी फेसबुक पर जो भी अगर एविडेंस मिलती है, ये रिकॉर्डिंग है, ये सब एविडेंस एक्ट में उसे गवाही के तौर पर प्रयोग में लाया जा सकता है। और तीसरा यह है कि आप पहले उसमें महिलाओं के जो खिलाफ अपराध थे उसमें मृत्युदंड तक की सज़ा नहीं थी। अब महिलाओं के खिलाफ जो है जैसे जघन्य अपराध है महिलाओं के खिलाफ, तो उसमें में गैंगरेप वगैरह में, तो उसमें जो है मृत्युदंड तक की सज़ा दी गई है। और इसमें काफ़ी जो 511 आईपीसी में धारा थी, लेकिन इसमें कम कर दी गई हैं, पहले ज़्यादा धारा थी और सभी में जो है सुधार किया गया है। तो इसमें आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हो या आप दुकान से भी ले सकते हो इसकी बुक वगैरह, और जो बीएनएसएस एविडेंस एक्ट, ठीक है, ले सकते हो। बताना सब लोगों को कि जो धाराओं को संशोधन हो गया है और कुछ लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जैसे कहते थे कि पहले 151 में गिरफ्तार किया गया है, ऐसे कुछ नहीं। अब जो धारा 151 की जगह 170 बीएनएस हो गई है। पहले 107-16 कहते थे, तो अब 125 136 बीएनएस हो गई है। तो ये धाराओं का रूप बदल गया है, लेकिन कुछ शक्तियाँ भी मिली हैं और उसमें जो है अभियुक्त को गिरफ्तारी के समय सावधानियाँ भी बरती गई हैं।